गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेणु सिंह फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। आज हम इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड 7 का सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 में ले रहे हैं और रेस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 का जो टॉपिक्स हमारे हैं वो है सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस, सेकेंड इज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, the next is the government at different levels, and in the last the government and law। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम अपने पार्ट 1 में चैप्टर 3 के पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आपके फर्स्ट पेज पर स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर के पिक्चर्स दिए हुए हैं और हम यहाँ न्यूज़पेपर्स के कुछ हेडलाइंस भी जैसे देखते हैं। कोई भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें मोटे मोटे लेटर में हेडलाइंस लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हेडलाइंस के रूप में यूजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 RTI। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया GST वेपन अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट दिया गया एक्सप्रेस वे टू लिंक अहमदाबाद एंड धोलेरा। एंड इधर दिया गया है द इंडो फ्रेंच न्यूक्लियर हैंडशेक। इधर देखिए दिया गया शून बार कोड एंड यूनिक ऑन बिल स्टेज ऑफ चेक फेज। नेक्स्ट दिया गया गवर्नमेंट ओपन्स FDI फ्लोडगेट्स फॉर ग्लोबल एयरलाइंस एंड रिटेलर्स। इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर दिए हुए हैं जिनके हेडलाइंस दिए गए हैं। अब उसके बारे में थोड़ा नीचे देखते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर। तो रेडियो एंड टीवी व्हाट इज गवर्नमेंट। तो हम लोग हमेशा आपने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, गवर्नमेंट का नाम सुना होगा या न्यूज़पेपर टीवी में देखा होगा, रेडियो में सुना होगा। तो कभी क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन है व्हाट इज द गवर्नमेंट, आखिर ये गवर्नमेंट है क्या जो आप सुनते हो? सरकार, गवर्नमेंट सरकार तो सुनते हो। तो ये चीज़ दिमाग में कभी क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट है क्या? तो ठीक है, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया है तो उसका सोल्यूशन आज हमारे इस चैप्टर गवर्नमेंट में होने वाला है। ओके, देन what function does it perform and what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson। तो फिर क्या फंक्शन होता है, तो इसके परफॉर्मेंस का जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस होता है उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इन सब के बारे में, हमारे गवर्नमेंट के बारे में या किसी के भी गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution, take decisions and implements them। ये बहुत ही जरूरी है, आप सबको इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि हर किसी के कंट्री का अपना गवर्नमेंट होना चाहिए और उसके लॉज जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए, उसके संविधान के हिसाब से जो नियम कानून बने हैं उसको बनाए रहना चाहिए। और साथ में कोई भी डिसीजन जो है लिया जाता है, अगर गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई भी लॉ बनाया जाता है, कोई भी रूल सिस्टम जैसे बनाया जाता है तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारे लाइफ में उसको उपयोग करना चाहिए, उसको पूरी तरह से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड, शुड बी रेट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बी इंक्रीज ऑफ डिक्रीज। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर कहीं पे कोई रोड्स बन रहा है या कहीं पे कोई स्कूल बन रहा है तो उसके लिए अलग अलग तरह के जो है कम्युनिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि कहीं बढ़ते हैं कहीं घटते हैं, इस तरह से। हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू एवरीवन, ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि किस तरह से हर किसी को, एवरीवन को जो है इलेक्ट्रिक सप्लाईमेंट हो पाए। डिस्कशन सच एज दीज आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इस तरह के जैसे जितने भी सारे डिस्कशंस होते हैं और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। दस द गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन का मतलब है, इसके परफॉर्मेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। We come to know about the government's work through the media। तो हम चलो मीडिया के थ्रू जो है गवर्नमेंट्स के बारे में जानते हैं। और नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है
read the headlines of newspaper, make a list of the work done by the government. On the basis of your list, do you understand the different functions of the government? यानी कि आपको न्यूज़पेपर्स के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन कलेक्ट करने हैं, उसके एक लिस्ट बनाने हैं और उसके काम क्या क्या हुए, कैसे कैसे काम गवर्नमेंट के थ्रू किए गए हैं, उसको बेसिस करते हुए, उसको आधार बनाते हुए आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या आप समझ पाए कि गवर्नमेंट का डिफरेंट वर्क कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है और गवर्नमेंट किस तरह से अपने कार्य को कार्यरत करते हैं। तो यही एक्टिविटी जो आपके होमवर्क में भी मैंने यही एक्टिविटी दिया है, ये आपको होमवर्क के रूप में ये एक्टिविटी करनी है। तो हम चलते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट किस तरह से हमारे लाइफ में यूजफुल है, उससे रिलेटेड हम अपना फर्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इट इज द सम न्यूज फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पहला टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमेटी। गवर्नमेंट बिल्कुल एक मैनेजिंग कमेटी की तरह है। यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर। तो अगर हम डेमोक्रेसी के तौर पर देखें, यानी कि प्रजातंत्र जो हमारा शासन, हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो इस तरह की इस आधार पर अगर देखें तो जिस कंट्री में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना होता है, वो पीपल्स जो होते हैं, जो भी सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके वेलफेयर में, उनके भलाई के लिए, उनकी इच्छा अनुसार गवर्नमेंट को अपना फंक्शन करना पड़ता है, अपना वर्क करना होता है। क्लियर मैम? जहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम चल रहा है ऐसे कंट्री में गवर्नमेंट को पीपल के विशेष के अकॉर्डिंग, पीपल के मन से, उनके इच्छानुसार उन पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स। गवर्नमेंट्स को इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बहुत स्टेप उठाने पड़ते हैं। किस बात के लिए? लोगों की, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। किस तरह के प्रॉब्लम्स को? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, अदरवाइज सोशल प्रॉब्लम, आर्थिक अथवा सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए गवर्नमेंट को, लोगों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। It is concerned about the nation's economic condition and problems to poverty, unemployment, illiteracy, health, etc. तो इन सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित है, कौन कौन जो स्टेप गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के विषय से जो स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि गरीबी का मुद्दा हुआ, किसी भी कंट्री में गरीबी का मुद्दा हुआ तो गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हुई किसी भी कंट्री में, अगर बहुत, जैसे कि हमारे खुद की कंट्री में इंडिया में भी ऑल्सो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बेरोजगारी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को अलग अलग स्टेप लेने पड़ते हैं। लिटरेसी हम देखें, साक्षरता, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन है हमारे कंट्री में अभी भी जो पूरी तरह से इलिटरेट पर्सन है, उनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कंट्री का। इसको भी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ते हैं। और आता है हेल्थ। तो इस तरह से अगर हम देखें स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए स्टेप लेने पड़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैकल्टीज लाइक मेकिंग low price food grains available through ration shop, assistance during disasters and calamities, establishing educational institutions and hospitals, and run services like transport, judiciary, post and telegraph, railway, etc. तो ये जो अभी हमने ऊपर में सारे प्रॉब्लम्स रीड किए, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे? गरीबी थी, बेरोजगारी थी, निरक्षरता है, स्वास्थ्य को लेकर के है। ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर दूर करने हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को अलग अलग तरह से राशन शॉप के थ्रू जो है सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ताकि जिनके पास कम आमदनी है, जिनके पास कम पैसे हैं, वो भी राशन शॉप से सस्ते दाम पर अनाज पा सके और उनकी गरीबी जो है, भुखमरी जो है वो दूर हो सके, उनको भी खाने के लिए भोजन मिल सके। दूसरी बात है
असिस्टेंस ड्यूरिंग डिसास्टर्स एंड कैलामिटीज, इस तरह से बहुत बार जो होता है प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है हमारे देश में, तो गवर्नमेंट को इस बात के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम देश पर आती है इस तरह से, उससे कैसे निपटना, उस टाइम पर भी गवर्नमेंट को जो है अपने कंट्री के लोगों को संभालना पड़ता है, उनको मतलब अनाज पर, जैसे आज के टाइम पे आपके सामने भी समझ लो एक तरह का डिसास्टर आ चुका है कोरोना को लेकर के। अभी कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए, कितने लोग के पास आमदनी, कितने खाने के लिए मरे नहीं है, तो फिर किस तरह से गवर्नमेंट ने अलग अलग हिस्से में हर जगह पे लोगों को जो है फ्री में राशन मतलब बंटवाया और फ्री में राशन पहुंचाया ताकि कोई भूखे न मरे। इस तरह से गवर्नमेंट का हर स्टेप जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तीसरी चीज, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स भी, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल, तो एजुकेशन के लिए अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन जो है स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब उसको इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, और साथ में हेल्थ की सुरक्षा के लिए, जैसे लोग गाँव में बहुत दूर दूर तक हॉस्पिटल्स नहीं होते, इसके लिए गवर्नमेंट, अभी गाँव के लोग अगर हॉस्पिटल्स भी ढंग के नहीं है, रोड भी ढंग के नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ढंग के नहीं है, तो अगर उनको कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ में आती है तो किस तरह से हॉस्पिटलाइज होंगे या किस तरह से वो अपना इलाज कराएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए कि वो हर विलेज में, हर एरिया में, हर जगह पे जो है हॉस्पिटल जो है स्टैब्लिश करवाए, वहाँ पर जिससे लोगों को प्रोवाइड हो सके, एंड रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, और भी अलग तरीके के अलग अलग ढंग के सर्विसेज जो है, सेवाएं जो है उसको रनिंग करने चाहिए, चलाने चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हमारा यातायात की सुविधा के लिए भी गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, कोर्ट होने से, जुडिशरी न्यायालय भी होना चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, हमारी बातों को एक जगह से दूसरी जगह, हमारे मैसेजेस को ले जाने के लिए पोस्ट, अदरवाइज टेलीग्राफ, ये सब का सिस्टम होना चाहिए। हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जर्नी करने के लिए रेलवे की भी सुविधा होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें, स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को जहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री, और एक जहाँ पर अपने देश के अंदर गवर्नमेंट को इतने सारे वर्क करने पड़ते हैं, वहीं पे देश को जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री को जो गवर्नमेंट होती है, उसको अदर कंट्रीज जो होते हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज जो होते हैं, उससे भी उसको फ्रेंडशिप बना के रखनी पड़ती है, दोस्ती बना के रखनी पड़ती है, ताकि जैसे अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हर तरफ से उसको मदद मिल सके। अभी जैसे हमारे यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी आई, वैक्सीन की कमी आई, हमारे इंजेक्शन की कमी सब आई, तो फिर क्या हुआ, अलग अलग कंट्री से किस तरह, क्योंकि इंडिया ने अपना फ्रेंड सर्कल जो है बना के रखा था, अदर कंट्रीज जो थे, नेबरिंग कंट्रीज जो थे, उनसे अपना फ्रेंडशिप बना के रखा था, तो हर कंट्री से, तो कहीं से थोड़ा, कहीं से ज़्यादा, हर कंट्री से इंडिया के लिए हेल्प आया और ऑक्सीजन वगैरह, वैक्सीन सब ये सब प्रोवाइड हुआ। इस तरह से जहाँ पर अपने देश में सारी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराने की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं पर अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप बना के रखना भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। अब हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक क्लियर है, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है। अब सेकेंड टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्या, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेफ फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट पूरी तरह से बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है, इस बात से इंश्योर हो सब लोग पूरी तरह से कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कानून, कोई भी लॉ अगर बनाएगी तो सबके लिए वो लॉ जो है एक जैसा होगा, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अदरवाइज कोई भी लॉ गवर्नमेंट के थ्रू अगर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसको सबके लिए वो लॉ एक जैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। It frames laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. अभी देखो, लॉज बना देना तो बहुत इजी है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो जाता है? अगर कोई लॉ बनाया गया और वो ओनली फॉर रिटर्न करके, मतलब राइट करके किसी भी दस्तावेज में रख दिया गया, लिख के रख दिया गया, और उसको अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो उसका कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। तो जहाँ पर जरूरी है लॉज को, सिस्टम को बनाने, जितना जरूरी है बनाना, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है वो लॉज, वो सिस्टम जो है लोगों के लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे कि कोई भी हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स बैन किया गया, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, इट इज बैन द हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, बट नो पर्सन एग्री विद दैट थिंग।
कोई बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते इस बात को, और वो कंटिन्यू हंटिंग करते रहते हैं, चोरी छिपे वो हंटिंग करते ही रहते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के थ्रू, पुलिस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू अगर मतलब इसको स्ट्रिक्टली अगर इम्प्लीमेंट करवाया गया तो समझ लो इसका कोई मतलब हुआ कि लॉस बना है और इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, a very important function of the government is to make rules and regulation whenever there is a public gathering। तो जहाँ पर लोग पब्लिक का गैदरिंग होता है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू जो है कोई रूल्स बनाए जाए कि लोगों को किस तरह से इकट्ठा होना है, किस तरह से वहाँ पर रहना है सबको, उसके लिए गवर्नमेंट का रूल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The government thus plays a vital role in maintaining law, order and peace and also ensure the डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है, बहुत उसका अभिनय जो होता है, रोल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस बात के लिए कि वो देश में कोई भी लॉ ऑर्डर को मेंटेन करती है, देश में शांति बनाए रखती है, देश के लोगों को इस बात से इंश्योर करती है सबको, किस बात के लिए कि वो राष्ट्र का डेवलपमेंट कर रहा है, इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो फिर आगे आता है टॉपिक थिंग अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपको जब कभी आप अपने, अभी तो आ नहीं रहे क्लास में, लेकिन जब भी आप क्लासरूम में आएंगे तो आप इस टॉपिक को दिमाग में रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है। क्या करना है? इज इट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द कंट्री विदाउट द गवर्नमेंट? क्या किसी भी देश में बिना गवर्नमेंट के प्रशासन संभव है? ऐसा आप लोग वाई, हाँ संभव है या नहीं, आपका रिप्लाई होगा। और हाँ है तो क्यों है, ना है तो क्यों है, ये आपका रिप्लाई होगा। मेंशन एनी 2 डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। कोई भी 2 डिसीजन ऐसा आपको मेंशन करना है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन लिया गया हो। आपको अगर गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो आपके होमवर्क के रूप में रहेगा कि आपको मेंशन करना है कि गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे 2 डिसीजन लिए। ऐसे बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए, लेकिन आपको 2 डिसीजन मेंशन करने हैं। डिड यू लाइक दोज डिसीजंस? क्या, और जो डिसीजन आप मेंशन कर रहे हो तो क्या आपको वो डिसीजन, गवर्नमेंट के वो डिसीजन आपको पसंद है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हाउ इज द कंट्री एडमिनिस्ट्रेटेड? किस तरह से कोई देश जो है प्रशासित होता है, किसी देश को प्रशासनिक तौर पर कैसे चलाया जाता है, ये भी आपको डिस्कस करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के गवर्नमेंट होते हैं, तो क्या होते हैं? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड। तो अलग अलग फील्ड में जो है, क्षेत्र में अलग अलग के गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह के फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? ये सारी चीज़ें कि मतलब अलग क्षेत्र में अलग गवर्नमेंट के थ्रू अलग फैसिलिटीज, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड करा पाती है, सब कैसे पॉसिबल होता है, गवर्नमेंट कैसे अरेंज करती है, ये सारी चीज़ें। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड मेनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज एंड विल कॉज एन इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन्स विल बी इनकन्वीनियंस्ड। तो अगर जैसे मान लो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में होगी, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली में खाली अगर प्रधानमंत्री पीएम मोदी बैठे अकेले सोचे कि मैं पूरा मतलब डिसाइड कर लूँ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चला लो, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन एवरी स्टेट देयर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल द फैकल्टीज ऑफ देयर सिटीजन। तो हर स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। स्टेट गवर्नमेंट पहले उनकी बातों को सुन के वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। तो इस तरह से इतने बड़े कंट्री में एक जगह से बैठ के अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ से सब लोगों की बातें सुन पाना, उन तक सारी बातें पहुँचा पाना एक जगह से इम्पॉसिबल है। Therefore, our government works at different levels। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्तर पर वर्क करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल।
देखो अभी 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। पहला तो लोकल लेवल, लोकल लेवल पे जो आपका तालुका है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पहले आप जैसे जिस गांव से हो, आपके ग्राम सरपंच होंगे, जो भी होंगे, उनसे आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस करोगे या उनके थ्रू आप कोई बात जानोगे, उनसे आपका सीधा संपर्क रहेगा। फिर जाकर के आता है स्टेट लेवल पे आ जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गवर्नमेंट है, जो सरपंच जो भी है या तालुका लेवल पे, तो वो उनका कनेक्शन किससे होगा? स्टेट लेवल से होगा। तो सारे जितने स्टेट हैं वो सब मिल करके उनका कनेक्शन किसके साथ होगा? और नेशनल लेवल पे होगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पे होगा। इस तरह से इंडिया में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट चलती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज। तो लोकल लेवल जो होते हैं उसका कंसर्न किसके साथ होता है? डायरेक्ट विलेज और सिटी से होता है, गांव और शहरों के साथ होते हैं। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स एट द स्टेट लेवल while the government at the national level is responsible for work related to the entire nations। तो इस तरह से स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसका वर्क स्टेट लेवल पे डिपेंड होता है और नेशनल लेवल का जो है एंटायर नेशन अपने राष्ट्र के अंदर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit। तो आप जो है अगले यूनिट में पढ़ेंगे, ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकल लेवल पढ़ चुके हैं एंड विल लर्न, और लर्न करेंगे किसके बारे में? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अगले यूनिट में। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट, और अगले स्टैंडर्ड में, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप नेशनल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में करेंगे, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इस तरह से फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है द गवर्नमेंट एंड लॉ। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है जो कि सारे सिटीजन्स को, सभी नागरिक को फॉलो करना, मानना ही पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सही तरीके से काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए लॉ बनाना बहुत ही जरूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो जो लॉ बनाती है उसको अपने तरीके से वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है, पूरी उसको अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है उसको। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से लॉ बन के उसका